तो अब हम डिस्कस करेंगे एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम जिसका नाम है PLI स्कीम फॉर ड्रोन एंड ड्रोन कंपोनेंट। इसकी शुरुआत हुई 2021 में। नियर अबाउट हर एक PLI स्कीम की शुरुआत 2021 में हुई है। कुछ ऐसे PLI स्कीम है जिसको और लेट से शुरू किया गया है, उसको हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे उसको भी हम देखा जाएगा, ठीक है। पर मेजरली जो PLI स्कीम है उसकी शुरुआत 2021 में ही हुई है। जो मिनिस्ट्री वो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पहला इंडियन नॉन MSME, ठीक है, और दूसरा इंडियन MSME स्टार्टअप। अगर इंडियन MSME है या फिर स्टार्टअप है तो उसका जो एनुअल सेल्स टर्नओवर है फॉर ड्रोन इज़ 2 करोड़, या फिर ड्रोन कंपोनेंट 0.5 करोड़, मतलब 1/4, इसका 1/4, ठीक है। अगर या फिर इंडियन नॉन MSME जिसका ड्रोन का एनुअल सेल जो है वो है 4 करोड़, या फिर ड्रोन कंपनी का 1 करोड़, तो फिर ये जो है ये एलिजिबल है PLI स्कीम के लिए, ठीक है। ड्रोन कंपोनेंट 1/4 है ड्रोन का, ठीक है। इसका 4 करोड़ है, नॉन MSME का 4 करोड़ है, और MSME का 2 करोड़ है, ठीक है। बाकी 4 से डिवाइड करो तो ड्रोन कंपोनेंट का एवरेज एनुअल सेल्स टर्नओवर आ जाएगा, ठीक है। ये क्राइटेरिया है, इतना आपका सेल होना चाहिए साल भर में, तब आप एलिजिबल हो इस PLI स्कीम के लिए, ठीक है। ओके, की फीचर क्या है? देखिए, की फीचर ये जो टोटल जो फाइनेंशियल एलोकेशन है वो है 120 करोड़ फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23 टू फाइनेंशियल ईयर 25, ठीक है। और जो टोटल PLI फॉर मैन्युफैक्चर है ना, कितना PLI एक मैन्युफैक्चर को दिया जाएगा वो कैप है, मतलब इससे मैक्सिमम नहीं दिया जा सकता। वो है 25% और टोटल एनुअल आउटले है 30 करोड़, और इसका 25% मतलब 1/5 मतलब 6 करोड़। ये मैक्सिमम PLI है जो एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को दिया जा सकता है। इससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा, चाहे आपका सेल्स कितना भी हो, ठीक है। ओके, सो मैक्सिमम कितना कैप किया गया है? 25% और टोटल एनुअल आउटले ऑफ 30 करोड़, ठीक है। ओके, टेन्योर की बात करें तो 3 साल का टेन्योर है, ठीक है, फ्रॉम 2022 फाइनेंशियल ईयर। और एलिजिबल, और जितने भी आपके ड्रोन के मैन्युफैक्चर हैं वो 3 कॉन्सिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। नॉट बियॉन्ड 23-24, ठीक है। 3 साल तक लगातार इस स्कीम का फ़ायदा उनको मिल सकता है, बट नॉट बियॉन्ड फाइनेंशियल ईयर 24, ठीक है। इंसेंटिव मिलेगा कितना? हमने तो बात करी टोटल PLI मैक्सिमम कितना कैप हो सकता है, ठीक है। इंसेंटिव मिलेगा कितना? तो देखिए, एक बड़ी खास बात है, ये जो PLI स्कीम है ना ड्रोन के लिए या फिर ड्रोन कंपोनेंट के लिए, इसमें जो PLI मिल रहा है, जो इंसेंटिव मिल रहा है वो वन ऑफ द हाइएस्ट है। मतलब 20% ऑफ द वैल्यू एडिशन फॉर ऑल 3 ईयर्स। अभी वैल्यू एडिशन क्या होता है? सपोज के लिए मैंने कुछ कंपोनेंट खरीदे जिसका प्राइस था X, ठीक है, और मैंने ड्रोन बनाया, उसका ड्रोन मैंने मार्केट में सेल किया जिसका प्राइस था Y। सो Y माइनस X जो है ना, ये है मेरा वैल्यू एडिशन। तो जितना वैल्यू एडिशन है उसका 20% मुझे इंसेंटिव मिलेगा। ये वैल्यू एडिशन में कुछ मिनिमम होना चाहिए, इसका क्राइटेरिया भी हम देखेंगे अभी। तो कितना इंसेंटिव मिलेगा? 20% ऑफ द वैल्यू एडिशन, ठीक है। ओके, सपोज करिए मैंने ना कोई किसी एक फाइनेंशियल ईयर में जो मेरा टारगेट था, ठीक है, टारगेट मेरा सपोज मेरे पास MSME कंपनी है, तो टारगेट जो ड्रोन का है वो है 2 करोड़, ठीक है। सपोज करिए मैं टारगेट मिस कर गया और अगले साल मेरी सेल बहुत अच्छी हो गई, सो उस साल का टारगेट भी मैच कर गया और पिछले साल का टारगेट में मैच कर गया, तो जो साल मैंने मिस किया था ना उसका भी इंसेंटिव मुझे मिल जाएगा, ठीक है। सो इफ़ मैन्युफैक्चरर फेल्स टू मीट द थ्रेशोल्ड फॉर एलिजिबल वैल्यू एडिशन फॉर पर्टिकुलर ईयर, ही और शी इज़ अलाउड टू क्लेम द लॉस्ट इंसेंटिव इन सब्सिक्वेंट ईयर, अगर वो फुलफ़िल कर लेता है तो, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू एडिशन होना कितना चाहिए? ठीक है, मिनिमम वैल्यू एडिशन है 40%। मतलब सपोज के लिए मैंने 100 रुपीज़ का कंपोनेंट खरीदा और 120 रुपीज़ का ड्रोन बना के बेच दिया, मेरा एडिशन वैल्यू एडिशन है 20%। क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं, मैं एलिजिबल नहीं हूँ। मुझे कम से कम मिनिमम 140 रुपीज़ का तक का ड्रोन मुझे बेचना था, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू एडिशन कितना है? 40% ऑफ नेट सेल ऑफ ड्रोन एंड ड्रोन कंपोनेंट, ठीक है। ओके फाइन।